जियोग्राफी। ठीक, जियोग्राफी का ये दूसरा क्लास है। ठीक, जिसमें हम लोग जानेंगे सौर मंडल। ठीक, क्या जानेंगे? सौर मंडल। तो सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो ये एक बिग बैंग थ्योरी है। क्या है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? ये दिया था, इसके बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 1.43 सेकेंड में ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। कितने सेकेंड में? 1.43 सेकेंड में ही आपका ब्रह्मांड निर्माण हो गया था। ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ठीक है, ब्रह्मांड, इसी में आपका सौर मंडल, ग्रह वगैरह सब कुछ आ गया। ठीक है, इसको, इस थ्योरी को किसने दिया था? तो इसको दिया था जॉर्ज लेवेंत्रे ने। किसने दिया था? वैज्ञानिक थे ये, जॉर्ज लेवेंत्रे। लेवेंत्रे लेवेंत्रे ठीक, जॉर्ज लेवेंत्रे ने इसको दिया था, याद रखिएगा। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं अपने सौर मंडल में। ठीक है, हमने बता दिया था आपका कि तारामंडल कौन सा है, आकाशगंगा कौन सी है, सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर नहीं पता है तो आप लोग पिछली वीडियो में जाएं और उसको, उस क्लास को देखें, फिर बाद में इसके बाद एक क्लास देखें। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे अपना सौर मंडल। क्या जानेंगे? सौर मंडल। सौर मंडल। तो क्या जानेंगे आज हम? सौर मंडल। तो सौर मंडल आपका कैसा है? तो ये आपका सूरज हो गया, ये आपका सूरज। ठीक, ये इसके नज़दीक आपका बुध ग्रह। अभी आपको बताएंगे, सब याद हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर शुक्र। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारी पृथ्वी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी के बाद है आपका मंगल। क्या है? मंगल ग्रह है, और ये एक लाइन है ऐसे, क्षुद्र ग्रहों की लाइन, क्षुद्र ग्रहों की लाइन है। फिर उसके बाद एक ग्रह है आपका, मंगल हो गया। मंगल के बाद आपका बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद आपका शनि। ठीक है, शनि के बाद अरुण, और ये वरुण। अरुण और ये वरुण। ठीक, ये समझ में आ रहा होगा आपको? एक मिनट, थोड़ी मार्कर की स्याही कम हो गई थी तो आपको दिखता नहीं। तो ये क्या है? आपका बुध। ठीक, ये आपका कौन सा है? शुक्र। और ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा कौन सा है? ये कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, सॉरी, ये बुध, ये शुक्र, और ये पृथ्वी, और ये मंगल, और ये बृहस्पति, और ये शनि, ये अरुण, और ये वरुण। ठीक है, तो मैं नाम लिख दे, कैसे नाम याद रखेंगे? तो पहले बुध से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? 7 दिन के नाम आपको याद ही हैं, तो बुध से याद स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? बुध से। ये क्या है आपका? बुध। बुध। बुध के बाद आप एक दिन छोड़ दीजिए। जब एक दिन छोड़ेंगे तो यह क्या आ जाएगा? शुक्र। क्या आएगा? शुक्र। ठीक, फिर एक दिन छोड़ेंगे तो रविवार आएगा, तो रविवार हमारी पृथ्वी में बिताएंगे अपना। ठीक है, ये आपका पृथ्वी। क्या होगा? पृथ्वी। ठीक, फिर एक दिन आप मंडे से एक दिन छोड़ दीजिए, तो ये आपका आ गया मंगल। क्या आएगा? मंगल। मंगल। ठीक, फिर आप एक दिन छोड़ दीजिए। जब एक दिन छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका बृहस्पति। क्या आ जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति। ठीक है, फिर एक दिन छोड़ दीजिए तो ये आपका आ जाएगा शनि। क्या आ जाएगा? शनि। शनि, और फिर ये अरुण, और ये वरुण, और एक ग्रह और था प्लूटो, उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को याद करने की ट्रिक, बुधवार से शुरू करना है, एक दिन छोड़ना है, तो शुक्रवार, शुक्र,
फिर एक दिन छोड़ेंगे तो रविवार पृथ्वी में, फिर एक दिन छोड़ेंगे तो मंगल, फिर एक दिन छोड़ेंगे तो बृहस्पति, फिर एक दिन छोड़ेंगे तो शनि, फिर अरुण और वरुण। ठीक, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। अब वो कहेगा कि अगर क्वेश्चन आता है कि सूर्य का सबसे नजदीकी तारा ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका बुध। याद रखिए, बुध में कोई भी वायुमंडल नहीं है, बाकियों में है लेकिन इसमें नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है। इसमें ऊष्मा आती है तो दिन में इसका तापमान पूरी तरीके से बढ़ जाता है, मतलब 400-500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 500 डिग्री सेल्सियस, और रात में इसी तरह माइनस में हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऊष्मा आएगी और वैसे ही चली जाएगी। ठीक है, तो अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा ग्रहों में, सबसे हमारे सौरमंडल के ग्रह में सबसे ज़्यादा तेज घूमने वाला ग्रह, तो वो बुध होगा। सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह, तो वो भी बुध होगा। ठीक है, और फिर हम आ जाते हैं शुक्र पे। कहा जाता है कि बहुत साल पहले, मतलब 10 अरब साल पहले क्या था कि इसका भी एक उपग्रह था। क्या था? उपग्रह था, जिसको सूरज ने क्या किया, निगल गया, सूरज निगल गया। ठीक है, अब इसका कोई उपग्रह नहीं है और ना ही इसका कोई उपग्रह है। अगर पूछा जाएगा कि सौर मंडल में ऐसे 2 ग्रह बताइए जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो शुक्र का कोई उपग्रह नहीं बचा और इसका तो कोई उपग्रह नहीं बचा, क्योंकि दोनों का उपग्रह सूरज ले गया, क्योंकि सूरज का जो आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हमारी पृथ्वी का उपग्रह है कौन? चंद्रमा, है ना, जिसे हम रात की रानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रात की रानी बोलते हैं। ठीक है, और आगे कहेगा कि सबसे सुंदर ग्रह, तो शुक्र होगा। कहेगा सबसे चमकने वाला ग्रह, तो शुक्र। भोर का तारा शुक्र। सारी चीज़ें आप शुक्र को बोल दीजिए, बस रात की रानी चंद्रमा को रहने दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके जो चारों ग्रह हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। किसको किसको? आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह है। ये जो बीच की क्षुद्र रेखा है, क्षुद्र पट्टी है, इसको आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका नाम आप बताइएगा। ठीक है, क्षुद्र ग्रह यहाँ पे पाए जाते हैं, इसका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसको मैं बाद, अगर नहीं आएगा तो कल मैं फिर बता दूंगा। ठीक, फिर हम आता आता है हमारा बृहस्पति। ये बाह ग्रह में, बाह ग्रह में 4 ग्रह, आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह। कितने? बाह ग्रह में 4 ग्रह, आंतरिक ग्रह में भी 4। ठीक है, बाह में कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आंतरिक में कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक, अगर पूछेगा कि पृथ्वी पृथ्वी हमारा कौन से नंबर में है, तो सूर्य से तीसरे नंबर में। ग्रहों में कौन सा नंबर है पृथ्वी का? तीसरा। ठीक, इस हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया कि दिनों के नाम में आपको बुध से शुरू करना है, और बुध से शुरू करके एक दिन छोड़िए आप, तो शुक्र आ जाएगा। फिर एक दिन छोड़ेंगे तो रविवार, मतलब आप पृथ्वी को समझ लीजिए, रविवार के दिन। फिर एक दिन छोड़िए तो आप मंगल आ जाएंगे, फिर एक दिन छोड़िए तो आप बृहस्पति आ जाएंगे, एक दिन छोड़े तो शनि आ गया, और आपका अरुण और वरुण नाम याद रखिएगा। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी इसी में एक क्लास और लग जाएगी। ठीक गाइस, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं सही तरीके से क्लासों को आपको दे पाऊँ, सही तरीके से समझ पाएँ। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ों को, सारी चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि अगर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाएंगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं उसी तरह से आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट करने का पूरा कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इतना कर दीजिए, कम से कम हम ऑनलाइन आने लगे। ऑनलाइन आने के बाद मैं आप लोगों को क्लासेस पर डे, मतलब 8 घंटे या 1 घंटे, इस तरीके से हम लोग 3 क्लासों को पूरा शेड्यूल में सेट कर देंगे। 3 या फिर 4 कर देंगे, जैसे आपकी डिमांड होगी वैसे। ठीक है, तो बाय।